हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और रूल सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे ये डिफाइंड होता है, तो हम लोग इस दोनों चीजों को देखते हैं। लेट A and B are two matrices such that A is equal to, आपको मैट्रिक्स लिखने के लिए बताया गया है। आप मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? Aij m by n and B is equal to Bij P by Q. Both are defined, या इसे लिखते हैं such that then multiplication, ध्यान से समझना, then multiplication of A को कहते हैं प्री मल्टीप्लायर। ए को क्या कहते हैं? प्री मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ A विथ B को कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। Then multiplication of A with B, that is AB is conformal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, conformal। इसका क्या मतलब है? conformal for if and if ऐसे लिखते हैं, if number of column of A is equal to number of rows of B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से डेफिनेशन को बोलते हैं कि दो मैट्रिक्स का यदि मल्टीप्लाई करना है और दोनों मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ A विथ B, दैट इज AB इज कॉन्फॉर्मल। AB इज कन्फॉर्मल का मतलब है क्या A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। AB इज कन्फॉर्मल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A कहने का मतलब क्या है? n, दैट इज n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। दैट मीन्स A का जो A मैट्रिक्स है Aij m by n एंड B का तब जो ऑर्डर है वो चेंज होकर Bij, इसका कॉलम और इसका रो कितना है? P की जगह पर क्या आ जाएगा? n by q आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। देन हम लोग क्या बोलेंगे? AB इज डिफाइंड। तब AB क्या होगा? डिफाइंड होगा, कन्फॉर्मल होगा। AB क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो कन्फॉर्मल होगा तो कैसे? तो इसका मतलब A का ऑर्डर हमने कितना लिखा? m by n लिखा। B का ऑर्डर कितना लिखा? n by q लिखा। तो AB जो मैट्रिक्स मिलेगा, AB मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर आपको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? m by q ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। m by q ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बेसिक डेफिनेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करने के बाद
तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, कि एग्जाम्पल में कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके एलिमेंट को समझते हैं कि मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, जरा उसके बारे में भी ध्यान से देखिए। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहीं पर लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है ए आई जे, तो ए आई जे एलिमेंट बताता है किसका, मैट्रिक्स ए का। तो ए बी का जो एलिमेंट बताएगा, दैट मीन्स ए बी आई जे, वह क्या होगा, वह होगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू आर से लेकर कहां तक, एन तक। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हम लोग लिखेंगे ए आई आर इंटू बी, ठीक है, बी आर जे। इसका क्या मतलब है, ये एलिमेंट को बता रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट का सम आएगा, जब भी एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सम के द्वारा लिखेंगे, और समेशन का मतलब सम होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आर का वैल्यू 1 रखिए, तो ए आई 1 इंटू बी 1j प्लस दूसरा एलिमेंट क्या होगा बोलिए, आर का वैल्यू 2 रखेंगे, ए आई 2 प्लस इंटू बी 2j प्लस सोन, ये बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा बताइए, ये जाएगा कहां तक, प्लस ए आई एन इंटू बी एन जे। ये एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, तो ए बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो एक एग्जांपल से देखा जाए इसको, जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप दो मैट्रिक्स को लिख लीजिए, जिस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कन्फॉर्मल है। हम दो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आप एग्जांपल में लिख लीजिए, ठीक है, लिखते हैं 2 1 3, ठीक है, 3 - 2 1 और 1 0 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम लोग बी, अपने मन से जो इच्छा करे आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 4 -1 3 1। क्या ए बी कन्फॉर्मल है, सबसे पहले तो ये जानना है, क्या ए बी कन्फॉर्मल है या नहीं है। तो ए बी कन्फॉर्मल है, एक आइए अब देखते हैं। तो ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर निकालने के लिए सबको आता है। ए का ऑर्डर है 3/3 का। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 3/2 का। इसका कॉलम कितना है, 3 है। इसका रो कितना है, 3 है। रो और कॉलम दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो पहले लिखेंगे देन ए बी इज डिफाइंड, डिफाइंड लिखें, कन्फॉर्मल लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे डिफाइन करेंगे ए बी, आप पहले ए को लिखिए, बिल्कुल आसान वे में, सबसे इजी वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। करना क्या है, स्टेप करना है कि हम लोगों का जो पहला रो है, पहला रो पहले कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज लिखा हुआ है। इसका यदि पहला एलिमेंट I1 ले रहे हैं तो इसका भी 1j कॉलम का एलिमेंट, इस कॉलम का पहले कॉलम को, इस पहले एलिमेंट को पहले के साथ, मतलब बिल्कुल इसको उठाइए और इसके ऊपर क्या करिए, रखिए, और ओवरलैपिंग एलिमेंट जो होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। 2 1 जा 2, 2 को किसके साथ हम एक बार लिख रहे हैं, 1 के साथ, प्लस 1 किसके साथ, 2 के साथ, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 का किसके साथ, 4 के साथ। एक बार हम और लिखते हैं। फिर पहला रो किस कॉलम में जाएगा, दूसरे कॉलम में, बिल्कुल ऐसे करके लाना है और इसको इस तरह से रखना है कि वह ओवरलैप कर जाए, और जो ओवरलैपिंग एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करिए। तो 2 को किसके साथ, -1 के साथ, 1 को किसके साथ, 3 के साथ, प्लस 3 को किसके साथ, 1 के साथ। इसके बाद कोई और हमारा कॉलम नहीं है, तो इसीलिए हमारा कॉलम यहां से फिक्स हो गया। फिर क्या करना है, दूसरा रो को उठाना है,
फिर पहले कॉलम में डाल देना। जो ओवरलैपिंग एलिमेंट होगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का किसके साथ? 1 के साथ, प्लस -2 का किसके साथ? 2 के साथ, प्लस 1 का किसके साथ? 4 के साथ। फिर क्या करना है? सेम स्टेप, दूसरा रो जाएगा और दूसरे कॉलम में फिर ओवरलैपिंग के साथ 3 -1 के साथ, -2 3 के साथ, 1 किसके साथ? 1 के साथ। अब दूसरे रो की कहानी खत्म हो गई। अब तीसरा रो, फिर तीसरा रो पहला कॉलम। बताइए 1 किसके साथ? 1 के साथ, 0 किसके साथ? 2 के साथ, 1 किसके साथ? 4 के साथ। फिर वहां लेकर जाइए, 1 किसके साथ? -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और +1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों का, अब जरा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो बहुत आसान है, आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा जरा देखिए। ये हो जाएगा 2 + 12, ये कितना हो जाएगा? -2 + 3 + 3, और ये 3 - 4 + 4, और ये -3 -6 और +1, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 0 + 4, और ये -1 + 0 + 1। आप सॉल्व कर लें इसको। ये 2 2 और 4, और ये 16, और ये 3 3 6 -2 4, और ये तो कट ही गया, ये 3, और ये 9, और ये -8, ये 5, और ये तो कट गया, ये 0। कितना ऑर्डर मिला भाई बताना जरा। इसका ऑर्डर मिला 3/2। मैंने पहले भी बोला कि ए का ऑर्डर कितना है? 3/3। बी का ऑर्डर कितना है? तो 3/2। ये दोनों हटा दीजिए। ए बी का ऑर्डर कितना मिला? 3/2। देखिए इसका ऑर्डर 3/2। विदाउट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए हुए भी आप ऑर्डर बता सकते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहला नंबर चीज क्या जानना है आपको? फर्स्ट प्री मल्टीप्लायर, सेकेंड पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर का क्या देखना है? कॉलम देखना है। पोस्ट मल्टीप्लायर का क्या देखना है? रो देखना है। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का क्या होना चाहिए? रो आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल होगा तभी ए बी डिफाइंड होगा। क्या इसी मैट्रिक्स में यदि पूछा जाए क्या हम लोग बी ए को निकाल सकते हैं? क्या बी ए डिफाइंड है? क्या बी का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? जरा देखिए, बी का कॉलम और ए का रो नहीं। बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने में किसी को कोई परेशानी है तो बोला जाए। क्लियर हो गया? क्लियर। अब जो हम लोगों को इसके आगे जानना है, इसके आगे हम लोगों को जानना है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से आपको एक और वीडियो आएगा जिसमें आप देखिए कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज में क्या क्या आपको जानना है। उसके लिए अगला वीडियो का इंतजार करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। एक से एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।